नमस्कार बच्चों, आज आपके जो है वास्तविक संख्या संबंधित आपके समक्ष लॉजिक एकेडमी बालाघाट की ओर से सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है वास्तविक संख्या से संबंधित एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित हमने क्या किए थे, अपन लोग एक फार्मूला ड्राइव किए थे। कौन सा फार्मूला था? a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने बताए थे आर की क्या खासियत होती है, आर हमेशा बड़ा रहना चाहिए जीरो से, और आर का वैल्यू कभी जीरो हो जाता है। मतलब क्या है पे बोल सकते हैं आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। मतलब ये है आर का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, और आर का वैल्यू बी के मान से क्या होना चाहिए? छोटा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और बारी बारी से आप बस लॉजिक के कहीं बालाघाट से जुड़े रहे, और जो है 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी पैटर्न की बुक गणित की जो है एक एक चैप्टर, एक एक उदाहरण और सभी प्रकार के एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन अपने को हम जो है इसी चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके समक्ष जो है इस फार्मूला का प्रयोग करके अपन एक आध क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 420 एंड 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पे शब्द कौन सा आया है? एल्गोरिथम। मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूं कि एल्गोरिथम क्या होता है? एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और इस श्रृंखला से जो है इस श्रृंखला मतलब यह चरण का मतलब स्टेप मतलब सर यहाँ पे जो मैं अभी थोड़ी देर पहले अब बताने वाला हूं सर। देखिए आप लोग कि क्या होता है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है, यहां पे दिया है गिवन दैट, दिया है दो धनात्मक पूर्णांक 420 एंड 130, और लिख सकते हैं किस तरह, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। देखिए अब पहले तो आपकी प्राथमिकता रहेगी इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? मतलब भैया यहां पे कि 420 बड़ी है 130 से। पहली कंडीशन आपको दोनों संख्या में डिसाइड करना है कि कौन संख्या बड़ी है। आपको मैं बताया था कि a बराबर बी क्यूब धन आर। मैं आपको बता दूं सर, आर का वैल्यू बड़ा और बराबर जीरो के, और आर का वैल्यू जो है बी के मान से करना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू हमेशा b के वैल्यू से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रख ले बातें, ठीक है। तो देखिए सर, यहाँ पे a मतलब होता है सर भाज्य, b मतलब यहाँ पे भाजक। तो यहाँ पे पहले चूज करना है दोनों संख्या में कि कौन संख्या बड़ी है। तो 420 जो है 130 से क्या है? बड़ी है। अब देखिए सर, हम लोग यूज करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चूंकि आप जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह लिखना पड़ेगा कि आर जो है बेटा, आर जीरो से बड़ा और या इसके बराबर, और आर जो है बी का वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? 130 से होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों लोग, यहां लिखेंगे हम लोग क्या? चरण फर्स्ट। मैंने बताया था एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित
श्रृंखला चरणों का एक क्या होती है, श्रृंखला होती है, जिसका प्रयोग विभिन्न कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चरण नंबर फर्स्ट देखिए सर, चरण नंबर फर्स्ट क्या होता है सर, ए का वैल्यू 420, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसे ए बोलते हैं, जो छोटी वैल्यू रहती है उसे बी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। ए का वैल्यू जो होता है, जो बड़ी संख्या रहेगी उसे ए बोलेंगे, जो छोटी संख्या रहेगी उसे क्या बोलेंगे बच्चे लोग, बी बोलेंगे। ठीक है, तो 130 से जो है 420 को भाग देना है। अब बोलेंगे सर 130 का पहाड़ा तो आता नहीं, भैया आता है। क्या है, आता है। देखिए रुकिए जरा, 130 का मैं पहाड़ा पढ़ देता हूं, 130 का एक बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो कितना है 130 का 130, और 130 का पहाड़ा मैंने बोला कि 2 बार पढ़ता हूं, कितना पे 2 शून्यम 0 2 तिया 6 2 1 का 2। मैंने सर 130 का पहाड़ा जो है अपने को 3 बार पढ़ना है, 2 शून्यम 0 2 3 तिया 9 3 1 का 3। मैंने सर 130 का पहाड़ा जो मैं 4 बार पढ़ता हूं सर, 4 शून्यम 0 4 तिया 12 1 4 का 4 कितना पे 5। ठीक है, देखिए अच्छा, मैंने बोला कि 130 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि भैया 420 आ जाए या 420 से कम, लेकिन 420 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 130 का एक बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 130 आता है, 130 का यदि मैं 2 बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 260 आता है, जो कि 240 से बहुत छोटा है, इसलिए और अधिक पढ़ना पड़ेगा। 130 का यदि 3 बार पहाड़ा पढ़ता हूं 390 आता है, जो कि 420 से छोटा है। अब देखते सर 130 का यदि मैं 4 बार पहाड़ा पढ़ता हूं तो 540 हो जाता है, जो कि 420 से अधिक हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों मैं आपको बता दूं सर 520 हो जाता है, जो कि इससे अधिक हो जाता है। इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे सर, यहाँ पे कि 130 का पहाड़ा मैं 3 बार ही पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे 3 और बेटा कितना है 390, इसको घटाएंगे तो 0, 12 में से जाएगा 9 तो बचेगा कितना बेटा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कट 3 में से 3 जाएगा तो कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर ये पहली स्टेप के लिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, क्यूब का वैल्यू और ये आर का वैल्यू। तो पहले चरण में ए के प्लेस पर कितना भी यहाँ पे 420, बी के प्लेस पर क्या है बच्चों यहाँ पे 130, इंटू मतलब गुना, क्यूब का मान कितना दिया यहाँ पे 3, और आर का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 30 धन 30। क्या यहां हमको आर का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ बच्चे? नहीं हुआ। तो क्या है, आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आपको शेषफल का मान मतलब आर का मान 0 प्राप्त नहीं होगा, ये स्टेप वैसे ही आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब देखिए सर हमें आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब आपको आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होता है तो आर बनता है भाजक और भाजक बनता है भाज्य। ठीक है, चलो अब 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 130 आ जाए या 130 से कम, लेकिन 130 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चे लोग क्या होता है, 30 का पहाड़ा मैंने एक बार पढ़ा, 30 एका 30, 30 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा, कितना पे 30 दहम 60, 30 का पहाड़ा मैंने 3 बार पढ़ा तो 30 90, 30 का पहाड़ा मैंने 4 बार पढ़ता कितना पे 120, और 30 का पहाड़ा मैंने बेटा कितना पढ़ा पे 5 बार, कितना पे 150। यदि मैं 30 का पहाड़ा बेटा 105 बार पढ़ता हूं तो 150 आ जाता है, जो कि 130 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए एक 5 बार ना पढ़ते हुए हमको जो है 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 100 मतलब 30 का पहाड़ा मैं 4 बार पढ़ता हूं तो कितना आता है 120। अब इसको घटाएंगे कितना बेटा यहाँ पे 0 और 1 हमारा 1। क्या दूसरी स्टेप के लिए ये चरण नंबर बेटा बन गया कितना पे सेकेंड। चरण नंबर सेकेंड के लिए ए का वैल्यू हो गया कितना बेटा 130, ए के प्लेस पर बराबर है तो बराबर, बी के प्लेस पर बी का वैल्यू कितना पे बेटा, ये तुम्हारा बी का वैल्यू, क्यूब का वैल्यू है तुम्हारा आर का वैल्यू। दूसरे चरण के लिए ए का वैल्यू 130, बी का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 30 और इंटू क्यूब का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 4 और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। फिर से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं लिखूंगा सर यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0।
जब तक आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक ये स्टेप रुकने वाली नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 बनेगी, स्टेप नंबर तीसरी नंबर बनेगा बेटा। तो इस तीसरी स्टेप बनाने के लिए देखिए क्या होता है। आर का वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, जब तक आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होगा ये स्टेप रुकने वाली नहीं है। आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ तो आर बनता है क्या, भाजक, और भाजक बनता है क्या, भाज्य। डायलॉग याद रखना बेटा, डायलॉग याद रखना अपने को। आर बनता है भाजक और भाजक बनता है भाज्य। तो बेटा क्या पे 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 आ जाए या 30 से कम, लेकिन 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 का पहाड़ा तो आता होगा, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, तो 3 बार कितना बेटा पे 30 आ गया। घटाएंगे कितना बेटा पे 0। क्या हमें इस चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो गया? देख पा रहे हैं आप लोग कि इस चरण हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त हो गया मतलब इस चरण, जिस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है उसी चरण का भाजक इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, एचसीएफ होता है। तो ये अंतिम चरण के लिए हमें ए का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 30, और बी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 10, और क्यूब का वैल्यू यहां पे बेटा कितना पे 3, और आर का वैल्यू 0। लिखेंगे आर इक्वल टू 0। हमें यहां पे आर का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। जब आर का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया तो इस चरण का जो भाजक रहता है वही क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये जितना भी किया हूं ये सब रफ वर्क है, ये रफ वर्क में बना के देखें, और आपको जो है इस बारी बारी से चरण लिखते आना चाहिए। चरण मतलब स्टेप, ठीक है। चलो तो देखिए क्या होता है, इस लिखना है यहां पे बेटा, हमको लिखना पड़ेगा। इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, हमको लिखना है कि चूंकि हमें यहां अंतिम चरण में शेषफल 0 मतलब 0 प्राप्त होता है। चूंकि हमें यहां अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए अंतिम चरण में भाजक 10 है, जो 10 है। अतः दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक 420 एंड 130 का HCF 10 होगा। या आप लोग ये भाषा में लिख सकते हैं, चूंकि हमें अंतिम चरण में शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः यह प्रक्रिया यहां समाप्त की जाती है। चूंकि इस अंतिम चरण में भाजक 10 है, इसीलिए दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक 420 और 130 का HCF 10 होगा। ये क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने जो है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व किया हूं। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको जो है सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग दोस्तों। ये फर्स्ट एग्जाम था, मैंने सिर्फ जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला था A=BQ+R, इसका प्रयोग करना आपको सिखाया, और इसका प्रयोग करना ही क्या होता है तुम्हारा पे एल्गोरिथम होता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, ठीक है।